नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और जो चैप्टर हम लोग ने लिया है वो है मोशन। ठीक है, तो मोशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया डिस्प्लेसमेंट एस इज रिलेटेड टू टाइम टी इन इक्वेशन। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन आपको दी गई है। इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। पहले डी एस अपॉन डी टी कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 5t² का डिफरेंशिएशन 10t आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 4t का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसके बाद ये जो डी एस अपॉन डी टी आई, ये किसकी वैल्यू आई, ये v की वैल्यू आई। लेकिन आपको v तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए कि आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब एक्सेलरेशन के लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। तो dv अपॉन dt कर दीजिए। तो dv अपॉन dt जब आप करेंगे तो 10t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 10 हो जाएगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 10t का डिफरेंशिएशन 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है, 10 यूनिट्स है। नेक्स्ट पे आते हैं वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ वर्टिकल जर्नी अंडर ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड इज। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ कहा गया वेलोसिटी जो है बॉडी की किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, 1000 मीटर पर सेकेंड से। जैसे मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से 1000 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया। टॉप पे जो वेलोसिटी होती है वो याद रखिएगा हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट में आते हैं पर्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग बॉडी इज 0। देखिए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। ठीक है, बॉडी ऑफ असेंडिंग बॉडी मतलब यहाँ से जैसे मान लीजिए एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया गया, उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। द वेलोसिटी एट सेम हाइट व्हाइल द बॉडी फॉल्स अंडर द ग्रेविटी। अब आपको बताना है जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तब भी उसकी वेलोसिटी सेम होगी, u ही होगी। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितनी मान लीजिए यू वेलोसिटी भेजा और इस पॉइंट तक पहुंचा, अब इस पॉइंट से जब छोड़ेंगे तो इस पॉइंट पे जब फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो भी यू ही होगी। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्सन कवर्स हाफ अ डिस्टेंस विद स्पीड v1। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक इनिशियल पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, स्ट्रेट लाइन है, जा रहा है v1 वेलोसिटी से और आ रहा है v2 वेलोसिटी से। तो जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज वेलोसिटी अगर पूछी जाती तो वो 0 होती, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है इस केस में। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। अब देखिए यहाँ पर x का डिस्प्लेसमेंट है और उसका वेरिएशन दिया गया आपको। तो इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप dx अपॉन dt पहले फाइंड आउट करेंगे। तो dx अपॉन dt फाइंड आउट करने पर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा -10t, और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा -18t²। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो dx अपॉन dt आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब करना क्या है, टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या बच जाएगा, ये -4 का -4 ही रहेगा, बाकी सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आया, -4 आया। तो -4 यूनिट्स इज दी करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया सेकेंड हैंड क्लॉक इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए सेकेंड हैंड की जो क्लॉक है, सेकेंड मतलब जो सेकेंड वाली सुई होती है, वो कितनी लंबी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ हैंड इन 15 सेकंड्स। देखिए टोटल जो सेकेंड हैंड क्लॉक होती है 60 सेकंड्स में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो 15 सेकंड्स में से ये मान लीजिए यहाँ पे थी, तो कहाँ तक पहुँचेगी, तो इधर पहुँचेगी। ठीक है, 15 सेकंड्स में। अब आपको बताना क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताना। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, 2 सेंटीमीटर ये भी होगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, √2² प्लस 2²। तो 2² 4, 2² 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, √8 हो गया। √8 का मतलब होता है 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो 7th क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया, देखिए बिल्कुल उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पे मिनट हैंड क्लॉक है। फिर से एक डायग्राम बना देते हैं, जैसे मान लीजिए डायग्राम हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर मिनट हैंड क्लॉक की बात करी गई है, याद रखिएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मिनट हैंड क्लॉक है। ठीक है, तो मिनट हैंड क्लॉक है और उसकी जो डिस्टेंस दी गई है, मतलब इस मिनट हैंड क्लॉक की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए मिनट हैंड जो होगा 60 मिनट से पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा। पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है मान लीजिए ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट पे ही आके एंड होगा कितने मिनट में, 60 मिनट में। लेकिन आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट बताना है टिप ऑफ हैंड का 30 मिनट में कितना होगा। 30 मिनट पहले समझिए ये टिप कहाँ पहुंचेगी। तो यहाँ से अगर स्टार्ट होगी तो टिप पहुंचेगी इस अपोजिट वाले पॉइंट पे, मतलब यहाँ पहुंच जाएगी बी पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो ये भी 10 होगा
1 होगा और ये भी डिस्टेंस 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट 60 डिग्री विद ईच अदर। अब देखिए दो इक्वल फोर्सेज हैं, मान लीजिए पहला फोर्स था F, दूसरा फोर्स भी है F, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 300 न्यूटन है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है रिजल्टेंट का, √F1² मतलब F², फिर F2² मतलब F² प्लस 2FF cos थीटा, और cos थीटा या क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको आप पुट कर लीजिए, ये रिजल्टेंट की जगह पे आप पुट कर देंगे 300 पुट कर देंगे, और ये आ जाएगा क्या, ये F² प्लस F² 2F², और cos 60 1/2 तो ये हो जाएगा 3F²। ठीक है, यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो √3F की वैल्यू आ जाएगी, तो 300 विल बी इक्वल टू √3 इंटू F। ठीक है, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, F की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा, 300/√3 आ जाएगी। ठीक, 300/√3 की वैल्यू आप सॉल्व करिएगा तो जो आ जाएगा वो 173.2 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एट द स्टार्ट ऑफ अ मोशन। देखिए जब मोशन स्टार्ट हो रहा है अलोंग अ लाइन, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन 80 दिया है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए v = u + 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक्सेलरेशन दिया है वो 80 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u तो रहेगा ही रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह 80 पुट कर दीजिए, एक और t है, तो आंसर क्या आ गया, u + 80² आ गया। ठीक है, तो v = u + 80² मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। 10th पे आते हैं, 10th क्वेश्चन में कहा गया बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 सेकंड्स, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, क्या लगाना है, जैसे मान लीजिए पॉइंट है, ये 3 पॉइंट ले लेते हैं, a पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट आपका हो गया सी पॉइंट। ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगा और यहाँ तक आने में भी 2 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो s = क्या करना है, ut + हाफ 80² आपको पुट कर देना है। ठीक है, ut + हाफ 80² आप चाहे तो पुट कर लें। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ से जो s है, s क्या था, x के बराबर था, ये हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू t² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो इसको कट कर दीजिए 2a, तो x की वैल्यू आ गई 2a। ठीक है, x क्या आ गया, x आ गया 2a के बराबर, पहली इक्वेशन हो गई। अब आप y के लिए कैसे निकालेंगे, तो x + y पूरा कर दीजिए, तो डिस्टेंस जो हो गई टोटल x + y हो गई, तो x + y को आप क्या लिख सकते हैं, x + y हो जाएगा, u फिर से 0 है तो हाफ इंटू a इंटू t², और t कितना है, t आपका यहाँ पर है, देखिए ये 2 था, ये 2 था, टोटल डिस्टेंस टाइम कितना लग रहा है, 4, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आप काट दीजिए इसको, 8 हो जाएगा, तो 8a = x + y, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा। ठीक है, तो 8a की वैल्यू क्या है, 4x है, तो यहाँ पर जो 8a आ रहा है उसकी वैल्यू हम क्या रख दें, 4x रख दें, तो ये हो जाएगा x + y, तो x को उधर भेजेंगे तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 3x, तो y बराबर 3x मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन मोशन कैन बी नोन फ्रॉम द स्लोप ऑफ। देखिए एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से पता चलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया टू डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट फॉर डाउनवर्ड जर्नी अंडर ग्रेविटी, द लार्जर मास रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t, द स्मॉलर मास रीच। अब देखिए जो स्मॉलर मास होगा वो कब रीच करेगा, तो देखिए दोनों मासेस चाहे जो भी हों दोनों सेम टाइम पे ही नीचे गिरेंगे, मास पे कोई भी डिपेंडेंस टाइम का नहीं होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में कहा गया द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, v = p + q2², द बॉडी इज ट्रेवलिंग विद, द बॉडी जो है वो कैसे ट्रेवल कर रही है आपको बताना है। तो देखिए इसको पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो dv/dt जब आप करेंगे तो dv/dt क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस q × 2t आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है, dv/dt का मतलब एक्सेलरेशन, वो टाइम के प्रोपोर्शनल, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, वो कैसा एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ए आपको दे दिया कितना, 8 दे दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u की वैल्यू 0 दे दी गई है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड। अब 5th सेकंड में आपको डिस्टेंस बताना है कितना कवर होगा, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए, पहले 5 सेकंड्स तक निकाल लीजिए, फिर 4 सेकंड्स तक निकाल लीजिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस इन 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी, तो s = ut + हाफ 80² वाला फॉर्मूला लगा लीजिए।
ठीक है। u कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25। 25 फोर जा क्या हो जाएगा 100 मीटर। तो 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो 100 मीटर हुई। अब इसके बाद क्या करिए, 4 सेकंड्स में आप डिस्टेंस निकालिए। तो 4 सेकंड्स में d4 निकलेगा कैसे, d4 निकलेगा वही सेम तरीका ut प्लस हाफ इंटू ए कितना है 8 है, और टी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, 2 4 जा 8, 16 4 जा 64, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया 64। ठीक है, 4 सेकंड में 64 चल रहा है, यहाँ 100 चल रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा, मतलब 36 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू आर इन मोशन। तो दो पार्टिकल है पी और क्यू, और एक इसमें मोशन में है। देयर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और रिस्पेक्टिव इंक्लाइंड, ये आपको दिया गया। वेलोसिटी आपको बतानी है, दोनों में रेशियो क्या होगा वेलोसिटी का। तो देखिए वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी बराबर स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है। तो पार्टिकल पी का जो है वो tan 30 हो जाएगा। ठीक है, tan 30 है अपॉन यहाँ पर वी क्यू है, तो वी क्यू tan 60 हो जाएगा। ठीक है, tan 30 अपॉन tan 60। अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 है, और डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड कर देंगे √3 से। ठीक है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी ऑप्शन से ही होगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 पे कहा गया, देखिए ग्राफ दिया गया है, ग्राफ के हिसाब से पूछा गया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a straight line is drawn below। तो देखिए ग्राफ आपको दे दिया गया, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द रीजन ओपी पी क्यू एंड क्यू आर। अब ओपी में आपको बताना एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको करना क्या है, एक्सेलरेशन के लिए आपको ये समझना है कि इसका स्लोप कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा ओपी में वो पॉजिटिव हो जाएगा। पी क्यू में देख सकते हैं आप लोग, वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब रेस्ट पे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 रख दिया, और यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा ये आपका निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव 0 और निगेटिव, तो पॉजिटिव 0 निगेटिव मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में कहा गया था ग्राफ दिया गया है। ठीक है, विच इंटरवल इंडिकेट्स दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल। अब कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इंडिकेट कर रहा है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस में लग रहा है फोर्स, फोर्स किस में नहीं लग रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो पी क्यू में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय। आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dx अपॉन dt करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। डिफरेंशिएट कैसे होगा, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 4t, 3t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9t स्क्वायर हो जाएगा, और 4t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 तो रहेगा 16t क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया वेलोसिटी। अब आपको dv/dt करना है। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ बचा 4, ये बचा 18t बचा, और यहाँ आया 16 3 48, टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू 3 दी गई है, जब टाइम आप 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 18 3 क्या हो जाएगा 18 3 18 2 18 3 54 हो जाएगा, माइनस 48 इंटू 9। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आपको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, तो -374 यूनिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 19th क्वेश्चन को देखेंगे। 19th क्वेश्चन में कहा गया है पोजीशन x ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड बाय x की पोजीशन आपको ऐसे दी गई है। एक्सेलरेशन आपको बताना है पार्टिकल का विल बी 0 एट टाइम। देखिए एक्सेलरेशन 0 कब होगा, किस टाइम पे 0 होगा। तो पहले आप डिफरेंशिएट करिए, तो dx अपॉन dt जब आप करेंगे तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, तो 2p तो रहेगा ही रहेगा, और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू 3t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3t स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। कैसे मिलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन p इंटू 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2p तो रहेगा ही रहेगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस यहाँ पर 3q तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर 2t का डिफरेंशिएशन क्या, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक्सेलरेशन हमको 0 चाहिए, तो एक्सेलरेशन 0 कैसे करेंगे, 2p बराबर 3q इंटू 2t। ठीक है, ये 2 कट गया। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइम पूछा गया था, तो टाइम क्या आ जाएगा, p अपॉन 3q आ जाएगा। तो p अपॉन 3q मतलब सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 20th क्वेश्चन को देखते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20th क्वेश्चन में कहा गया द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिया गया आपको। आपको वेलोसिटी बतानी है टाइम 1 सेकंड पे क्या होगी।
ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है, पहले आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू आएगी, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 प्लस 8t हो जाएगा। और 4 प्लस 8t आप कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम 1 सेकेंड है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और dy बाई dt का क्या हो जाएगा, dy बाई dt का हो जाएगा 5, ठीक है। डिफरेंशिएशन इसका कर लीजिएगा, 5 आ जाएगा। अब ये हो गया आपका vy, ये हो गया vx। आपको रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 व्हेन, देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो जीरो कब होगी, वैल्यू जीरो तब होगी जब कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जब जीरो होगा जब एंगल दोनों के बीच का क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स वैल्यू जीरो। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो देगा, ये आपको बताना है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू जीरो कब होगी पूछा गया है, तो ये वैल्यू जीरो तब होगी जब साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब होगा, तो या तो 0 डिग्री पे या तो 180 डिग्री पे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, टू वेक्टर्स अंडर स्केलर प्रोडक्ट यील्ड वन इफ एंगल बिटवीन देम इज, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब होता है ए डॉट बी कॉस थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो एंगल क्या होना चाहिए दोनों के बीच का, तो कॉस 90 कॉस 0 जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर थीटा 0 है तभी वैल्यू 1 आएगी। टू वेक्टर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन हैव मैग्नीट्यूड 1। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा, अब थीटा ये वैल्यू अगर हमको 1 चाहिए तो साइन थीटा वैल्यू 1 कब होगी, 90 डिग्री पे। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड 15 यूनिट्स कैन नेवर हैव रिजल्टेंट इक्वल टू। अब देखिए 10 और 15 अगर यूनिट है दो वेक्टर्स का तो इसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 10 प्लस 15 25 हो सकती है। और मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, सब्ट्रैक्ट कर दिए 5 हो सकती है। तो 15 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है क्योंकि मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है। तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, 26 क्वेश्चन में कहा गया बॉडीज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। देखिए बॉडी को ऊपर फेंका गया है किस वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी दी गई है 19.6 मीटर पर सेकेंड से। मैक्सिमम हाइट किस हाइट तक पहुंचेगा ये आपको बताना है। तो हाइट निकालनी है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरो कर दीजिए तो यू स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइन होगा निगेटिव होगा क्योंकि बॉडी ऊपर की ओर जा रही है। यू स्क्वायर आपको दिया है 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 19.6 बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू एच, ठीक है। ये दोनों कट गए 19.6 से, एच कितना आ गया 19.6। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया पार्टिकल्स ट्रेवल्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो देखिए एक पार्टिकल है सेमी सर्कल में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, रेडियस आर इन 2 सेकेंड्स अलोंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, वेलोसिटी बतानी है आपको। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है। और टाइम कितना है 2 है, तो ये काट दीजिए, आंसर क्या आ गया, r आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं, 28 क्वेश्चन में कहा गया द ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी अ बॉडी पासेस थ्रू 0.4 सेकेंड एंड 12 सेकेंड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नीज, द स्पीड एट दिस पॉइंट इज। देखिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं 4g आएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, अगले क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट को लगाना है, ठीक है। जो आप लोग अभी हमने आपको एक बार बताया था कि 5 सेकंड और 4 सेकंड वाला क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। इसको आप लगा लीजिए और इसका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 32g। नेक्स्ट पे आते हैं, 30th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया था पाथ ऑफ पार्टिकल अंडर कांस्टेंट यूनि डायरेक्शनल फोर्सेस। तो अगर देखिए यूनि डायरेक्शनल फोर्स लग रहा है तो पाथ पार्टिकल का जो होगा वो कैसा होगा, तो याद रखिएगा जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 में देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया था बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अंडर ग्रेविटी। तो ऊपर जब फेंकते हैं तो ग्रेविटी जो होती है निगेटिव में लगती है। अब ग्रेविटी नीचे या एक्सेलरेशन जो है निगेटिव में लग रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कौन सा है, तो डी वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं, 32nd क्वेश्चन में कहा गया द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम
इज डिपेक्टेड बाय द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फिगर दे दिया गया। द फिगर शोज दैट, फिगर क्या शो कर रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फिगर क्या शो कर रहा है, द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। तो मोशन जो है रिटार्डेशन कर रहा है और धीरे धीरे जो पार्टिकल है वो किस पे आ रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, द फिगर डिनोट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट बताना है इसमें क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसका एरिया हो जाएगा प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, बेस इंटू, अब इसको आप देख लीजिए। तो अगर ये x1 है, ये x1 माइनस कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए, या सीधे अगर देखा जाए तो ये पूरा पूरा एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो ट्रेपेजियम का क्या होता है एरिया, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड क्या है, तो पैरेलल साइड अगर देखें तो x3 आपकी बड़ी वाली साइड हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x3 है, और दूसरी साइड ये है। तो ये साइड क्या हो जाएगी, इतनी हो गई x2, इतनी हो गई x1, तो ये हो जाएगा प्लस x2 माइनस x1, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब हाइट कितनी है, हाइट v के बराबर है। ठीक है, या y के बराबर है, तो y ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं आंसर कहाँ दिया, डी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, 34th क्वेश्चन में कहा गया, द डिस्टेंस कवर्ड अंडर जर्नी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम द बॉडी हैज मोशन डैश। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब x जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के स्क्वायर के। ठीक है, तो v निकाल लीजिए, v प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। 35th क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन है, उसी में देखिए क्या कहा गया है, एक्स आपको दिया गया कुछ इस टर्म में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो पहले देखिए कि एक्सेलरेशन जीरो कहाँ होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले वेलोसिटी निकालिए डिफरेंशिएट करके, तो आ जाएगा 3t² माइनस 12t आ जाएगा। ठीक है, प्लस 12 आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन निकालिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा -12। ठीक है, अब इसको जीरो कर देना है, तो जीरो जब करेंगे तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेकंड आ जाएगी। अब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड यहाँ पुट कर दीजिए, तो वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3t² मतलब 3 इंटू t² मतलब 2 2 4। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस 12 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24। ठीक है, तो 3 4 से ये जीरो आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी दिया गया, एक्सेलरेशन भी जीरो एट टाइम, तो एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो पहले आप डिफरेंशिएट करिए, तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, तो 2 इंटू 3t² हो जाएगी। ठीक है, माइनस 60 हो जाएगी, -4 हो जाएगी। फिर एक्सेलरेशन निकाल लीजिए डिफरेंशिएट करके, तो 6 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 2t आ गया, -6 हो गया, और ये जीरो हो जाएगा। इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम अगर आप देखेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, 6 6 0.5 आ जाएगा, 0.5 सेकंड इसका टाइम आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 37 क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कहा गया है डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है, एक्सेलरेशन वही बताना है, वेलोसिटी जीरो। देखिए वेलोसिटी जब जीरो है तब एक्सेलरेशन बताना है, अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। तो डिफरेंशिएट पहले करिए, तो वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करके निकलेगी, तो हो जाएगा 3t²। ठीक है, -12 हो जाएगा। अब इसको आप जीरो कर दीजिए, जब आप इसको जीरो करेंगे तो टाइम आ जाएगा आपका +-2। ठीक है, 3t² इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम 2 सेकेंड्स आया। अब टाइम 2 सेकेंड्स पे आपको क्या चाहिए, दी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन पहले निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके, तो हो जाएगा 3 इंटू 2t। ठीक है, फिर टाइम यहाँ पुट कर दिए, 2 2 4 3 12 यूनिट्स आंसर आ रहा है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ट्रेन इज एट रेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम टाइम t1 एट यूनिफॉर्म रेट अल्फा। फिर रेस्ट पे आ गए अंडर यूनिफॉर्म रेट बीटा फॉर टाइम t2, द रेशियो t1 एंड t2, जो t1 और t2 का इसमें रेशियो होगा वो पूछा गया है क्या होगा, तो रेशियो जो हो जाएगा वो बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। इसको आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 39 क्वेश्चन में कहा गया यूनिफॉर्म मोशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन अगर आप देखेंगे तो बी और सी जो ग्राफ हैं वो एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, याद रखिएगा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 40th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया है वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस। देखिए कुछ ऐसे दिया गया, इन विच ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज मिनिमम। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी इतना
व्हेन इट एंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेन्स एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया। इन हाउ मच टाइम वेलोसिटी विल बी डबल द इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल आपको दी गई है, तो यहाँ पे ये जो है ये 2u के बराबर हो गई, इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब इसको आप उधर भेज दीजिए तो u इज इक्वल टू ए टी हो गया। आपको u दिया था इतना, a आपको दिया था इतना, दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर आप लोग को मिल जाएगा। और आंसर कितना हो जाएगा इसमें, तो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ n यूनिट इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a देन n इज इक्वल टू, अब देखिए n का जो है n क्या होगा, n वेक्टर जो होगा इसमें क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो है तो वो a वेक्टर अपॉन a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a वेक्टर अपॉन a विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे पूछा गया इनमें से वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कौन सी है, तो पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर, रोटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी, अब वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव नहीं हो सकता वेक्टर का, बाकी सारे मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, पॉजिटिव, जीरो, यूनिटी सब हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी नहीं है, ये चीज पूछी गई, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सबकी सब क्या है, वेक्टर हैं। 46 में कहा गया द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फॉर द स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, द एंगल बिटवीन द फोर्स इन रेडियन इज। तो देखिए पहले आप फॉर्मूला इसमें पुट करिए, फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, तो आर स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद अब देखिए कहा गया है इक्वल फोर्सेस मतलब p और q जो है वो बराबर हैं, और साथ ही साथ जो है रिजल्टेंट का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, ऑफ द टू फोर्स इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, तो 3 टाइम्स pq के बराबर है, pq के बराबर है। और pq दोनों सेम है तो इसको मान लीजिए pq को p ही मान लेते हैं, तो 3p स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर, आपको थीटा बताना है, बहुत आसान हो गया। देखिए आप क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर यहाँ पुट कर दीजिए इज इक्वल टू, ठीक है, आर स्क्वायर किया क्या रख दीजिए, अब आर स्क्वायर को हटा देते हैं यहाँ से, इसके रख देते हैं 3p स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए बी पी स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको जब आप इधर की ओर भेजेंगे तो p स्क्वायर बचेगा, ये वाला p स्क्वायर ये वाला p स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, 2p की कॉस थीटा था ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू कब होती है, तो ये 60 डिग्री पे होती है, तो π/3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वेक्टर ए बी आर सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एंगल आपको बताना है क्या होगा दोनों के बीच में। देखिए जो एंगल होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और क्योंकि बनेगा क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई तो इसलिए बन जाएगा, ये कब होगा, 90 डिग्री पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जैसे ए बी सी है, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो ए जो है वो रिजल्टेंट है बी और सी का। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। बी कितना है, आपको ए दिया गया है 5 है, तो ये 5 हो गया, और इसके बाद आप देख सकते हैं 4 कौन सा है, 3 जो है 4, ये 4 हो गया आपका, और 3 कौन सा है, तो 3 आपका सी है, तो ये आपका 3 हो गया। एंगल बिटवीन ए एंड बी मतलब ये आपको एंगल पूछा गया, तो कॉस थीटा बता दीजिए। तो कॉस थीटा बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस कितना है आपको 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, तो कॉस इनवर्स 4/5, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। देखिए 49 क्वेश्चन में क्या कहा, एन एरोप्लेन एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है, किसमें, यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लाई कर रहा है 300 अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो जैसे मान लीजिए राइट ऐसे फ्लाई कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 300 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसके बाद कहा गया था चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ सर्कुलर ट्रैक इज कवर्ड गिवन बाय। अब देखिए हाफ मतलब यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ तक जब पहुंचा तो इधर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 300 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट जब आप लगाएंगे तो वी ए बी जो होता है वो होता है वी ए माइनस वी बी होता है, और क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी अपोजिट है तो यहाँ पर एक और निगेटिव साइन, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, तो 600 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज एट राइट एंगल्स टू देयर डिफरेंस। अब राइट एंगल्स का मतलब क्या है कि अगर डॉट प्रोडक्ट देखा जाए तो ए प्लस बी
और डॉट प्रोडक्ट किसका किया, ए माइनस बी का, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की वैल्यू 0, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कंडीशन कब आएगी, जब ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए मोशन चैप्टर के। इसके अलावा और भी कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।